नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे कोटा यानी आरक्षण पर। समाज में जिन बच्चों को आरक्षण से नौकरी या नामांकन मिल जाता है, समाज उस पर बहुत ही कटाक्ष करती है। लगता ऐसा है कि मानो इन बच्चों को कुछ आता ही नहीं था। आरक्षण मिला इसीलिए इन्हें नौकरी या नामांकन मिल गया, जबकि अंकों का अंतर मात्र 2-4 या 5-10 नंबर का होता है। दूसरी तरफ अमीरों का आरक्षण, जिस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। हम बात आज कर रहे हैं एनआरआई कोटा का। जी हाँ, एनआरआई कोटा जो धीरे धीरे देश के कई राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेज में अपना पैर पसारना शुरू कर चुका है, पर इस पर कोई चर्चा नहीं, कोई आत्मदाह की धमकी नहीं। समाज में आज भी वो सर ऊंचा कर कर ही बोलते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। कोटा मतलब आरक्षण, यह कोटा से नौकरी में आया है, इसका कोटा से एडमिशन हुआ है, यह कोटा वाला है, जैसी बातें कहिए या व्यंग या कटाक्ष जो भी कहिए, समाज में बड़ा प्रचलित है। कोटा वालों को हीन भावना से देखा जाना एक सामान्य सी बात है, जिसे समाज में पिछड़े दलित और आदिवासी अपनी नियति मान चुके हैं। पर ठहरिए, इस देश में दो तरह का कोटा है, एक गरीबों के लिए और एक अमीरों के लिए। गरीबों के आरक्षण पर तो हमेशा से सुविधा संपन्न लोगों की नज़र होती है, इनके हक का हमेशा विरोध होता रहा है। पर अमीरों के आरक्षण पर कभी कहीं आपने विरोध का स्वर सुना है? और आरक्षण से एडमिशन पाए उन रईस जादों को कोई हीन भावना से नहीं देखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनआरआई कोटा की। बस अगर आप अधिक फी दे सकते हैं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को तो छोड़िए, सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी अपना नामांकन निश्चित है। यह एनआरआई कोटा का ही कमाल है कि पंजाब में 720 में से 637 अंक लाने वाले बच्चे को सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया, परंतु 720 में से 202 लाने वाले अमीरों के बच्चे को एनआरआई कोटा से सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल गया। आखिर आरक्षण से एडमिशन मिलने वाले डॉक्टरों पर शोर मचाने वाले ने कभी एनआरआई कोटा पर सवाल किया? क्या उन डॉक्टरों की गुणवत्ता पर समाज ने कभी प्रश्न चिन्ह लगाया? यह सर्वविदित है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज धन उपार्जन का एक धंधा है, व्यवसाय है। यहाँ अगर एनआरआई कोटा है तो सरकार की सीमित हस्तक्षेप है। इन संस्थानों में पर लोक कल्याणकारी सरकार में सरकारी मेडिकल कॉलेज में अगर एनआरआई कोटा से 202 नंबर वाले को एडमिशन हो रहा है और 637 वाला मुंह ताक रहा है, तो सरकार के बारे में आम जनों की क्या धारणा बनेगी? क्या सरकार निजी संस्थानों की तरह शिक्षा को व्यवसाय बना चुकी है? क्या सरकार मध्यम वर्ग और गरीब के बच्चों की प्रतिभा का बलि चढ़ाकर अमीर के बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में सरकारी कॉलेजों में एनआरआई कोटा दिया जाना उस राज्य के नागरिकों के साथ अन्याय है। कर्नाटक जैसे राज्य, जहां एनआरआई कोटा केवल निजी मेडिकल कॉलेज में था, ने भी केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह 2025-26 में उसे भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटा से एडमिशन करने की स्वीकृति दी जाए, जिससे सालाना 137 करोड़ की आय होगी। धीरे धीरे यह पूरे देश में फैल जाएगा। गरीबों के आरक्षण और सामान्य वर्ग के बच्चों में 5-10 मार्क के अंतर होता है, वैसे डॉक्टरों की काबिलियत पर सवाल उठता रहा है। पर जहां 637 अंक वाला बाहर बैठा है हो और 202 अंक वाला डॉक्टर बन जाए, कभी भी इतनी गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठाया गया। कभी भी उनकी गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठाया गया। दरअसल इंटरनेशनल स्टूडेंट के नाम पर एनआरआई सीट पर सभी इंडियन बच्चे ही होते हैं, जिनके माँ बाप ऊंची फी वहन कर सकते हो और जिनके परिवार से कोई एनआरआई हो।
इंटरनेशनल स्टूडेंट के नाम पर धन उगाही का यह बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। पंजाब सरकार ने तो एनआरआई कोटा से दूर के रिश्तेदारों को भी शामिल करने का आदेश दिया था, जिसे पहले हाई कोर्ट ने और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे खारिज तो कर दिया, पर एनआरआई कोटा को समाप्त नहीं किया। कड़ी निंदा या कड़ी टिप्पणी जन सामान्य को कोई लाभ नहीं होता है। 15% एनआरआई कोटा होना आरक्षित और अनारक्षित दोनों वर्गों के लिए नुकसानदेह है। पर जब बात विदेश में रहने वाले भारतीयों की आती है, अमीरों की आती है, तो व्यवस्था चुप हो जाती है। ज़्यादातर सामान्य श्रेणी के लोग ही एनआरआई हैं, इसलिए ये लोग तो विरोध करेंगे नहीं, पर कभी पिछड़ों और दलितों के किसी संगठन ने प्रतीकात्मक ही सही विरोध किया हो, इसका भी स्मरण नहीं है। हमारे बच्चों का हक मारा जा रहा है। उनके टैलेंट के साथ ऐसा भद्दा मजाक सरकारी मेडिकल कॉलेज में शुरू हो गया है, पर चुप है आरक्षित वर्ग भी और अनारक्षित वर्ग भी, सब चुप क्यों है? नमस्कार, धन्यवाद।